हरिओम। पूज्य बापूजी कहते हैं, मेरे हृदय की व्यथा ये थी कि लोग बोलते हैं विकास का युग, विकास का युग, लेकिन आज के युवक युवती के विनाश का युग। भूतकाल में ऐसा कभी नहीं आया। न शुद्ध दूध मिलता है, न शुद्ध घी मिलता है, न शुद्ध हवाएं मिलती है, न शुद्ध संस्कार मिलता है। थोड़ा बहुत जैसा कुछ यौवन आया नहीं तो उस संस्कार के द्वारा उनकी कमर टूट जाती है। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता हूँ, लेकिन मानवता का विनाश देखकर मेरा हृदय व्यथित होता है। हमारे देश के युवा युवतियाँ और विदेश के भी एक दूसरे को फूल देकर, एक दूसरे के प्रति काम भाव से देखकर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, तो मेरा हृदय व्यथित होता था। इसलिए मैंने पिछले कई वर्षों से अपने स्तर पर कोशिश की मातृ पितृ पूजन दिवस की। बेटियों को, बेटों को सही दिशा मिले। एक तो उनसे अन्याय हो रहा है, ठीक से पौष्टिक खुराक नहीं है, घी नहीं, दूध नहीं, अच्छा वातावरण नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यौवन आया, उसके पहले ही फूल देकर यौवन के रस को निचोकर नीचे की नालियों से गिरा दे। फिर बच्चे की माँ आती है कि 8वीं तक तो अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन अब बाबा ये पढ़ता नहीं है, ये पास नहीं हो रहा है, ये दुखी है। माँ बाप दुखी है, ये देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। बच्चों के गाल दबे हुए देखकर मेरा दिल दबता है। बच्चों की स्मृति दबी हुई देखकर मेरे चित्त में कुछ करे ऐसा सोचते सोचते क्या करे। विरोध तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन संस्कार तो हमारे गुरुदेव के विषय है। हमने कहा चलो ये छोड़ दो नहीं, अच्छा करो बुरा छूट जाए। मिट्टी का खिलौना बच्चा चूस रहा है, माँ ने कहा छोड़ दे नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। बच्चे ने दब कर डर कर छोड़ दिया। माँ इधर उधर गई तो फिर उसने उठाया, लेकिन दूसरी सयानी माँ ने क्या किया, असली आम पकड़ा दिया। मेरे लाल, ये आम है, ये खिलौने का है, मिट्टी देगा बीमारी देगा। मेरे लाल तू ये असली आम ले ले। बच्चे को आम का जरा सा रस आया तो आम चूसना भी सीख गया। ऐसे ही मातृ पितृ पूजन दिवस से बच्चों में सच्ची प्रीति आएगी, सच्ची सज्जनता आएगी और माँ बाप का शुभ संकल्प आएगा, तो बच्चे विकारों से, काम से थोड़े बचते बचते अच्छी पढ़ाई करेंगे। हरिओम।